नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 31 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाली हिमानी बुंदेला, जिनके बारे में आप पहले से जान रहे थे कि 30 अगस्त को ये ऑलरेडी केबीसी के मंच से 50 लाख जीत चुकी थी और 2 और सवाल 1 करोड़ और 7 करोड़ का आज उनसे पूछा गया है 31 अगस्त को। चलिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो 1 करोड़ का कौन सा सवाल पूछा गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस मंच से हिमानी बुंदेला जी 1 करोड़ जीत कर गई हैं। दर्शक कहीं ना कहीं वहाँ पे सस्पेंस लगाकर बैठे हुए थे या फिर सोच रहे थे कि क्या वो 7 करोड़ जीतती हैं या फिर गलत जवाब देती है। तो हम आपको बता दें कि 1 करोड़ के सवाल पे वो जीत गई हैं, लेकिन 7 करोड़ का सवाल जब उनसे पूछा गया है तो वहाँ पे वो गेम को क्विट कर दी हैं और 1 करोड़ जीत कर मंच से वापस गई हैं। चलिए सबसे पहले 1 करोड़ का कौन सा सवाल उनसे पूछा गया है वो स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? 4 ऑप्शन है बेरा एंटकिंस, बी है क्रिस्टीना स्कारबेक, सी जूलियन आइसबर्ग और डी जीन मैरी रेनियर। तो हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल पे हिमानी बुंदेला जी काफ़ी देर तक सोची है, हालांकि ये ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट कर रही थी और हम आपको पहले ही बता दें कि इनके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बचा हुआ था। कल 30 अगस्त को अपने चारों लाइफलाइन को इस्तेमाल कर चुकी थी। पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 1,60,000 के सवाल पे की थी और बचा हुआ 3 लाइफलाइन 50 लाख के सवाल पे इस्तेमाल की थी। तो आज 1 करोड़ का सवाल जो इनसे पूछा गया है तो ये अपने अनुसार ऑप्शन डी सेलेक्ट की है, जो कि बिल्कुल इसका जवाब सही हुआ है। और उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे अगला सवाल 7 करोड़ का पूछते हैं। वो कौन सा पूछे हैं देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 करोड़ का तस्वीर आप देख सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? 4 ऑप्शन है द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, सी है नेशनल डिवेंट ऑफ इंडिया और डी है द लॉ एंड लॉयर्स। तो हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि यहाँ पे हिमानी बुंदेला जी इस सवाल पे भी काफ़ी देर तक सोची है और उसके बावजूद ये बार बार ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर रही थी। इनके अनुसार ये ऑप्शन सी ही सही लग रहा था, लेकिन ये रिस्क लेना यहाँ पे उचित नहीं समझी है और बिल्कुल सही भी की है कि 7 करोड़ के सवाल पे किसी तरीके से रिस्क नहीं उठाई है और गेम को क्विट की है। गेम को क्विट करने के बाद जब ये जवाब सबमिट की है तो ऑप्शन सी सबमिट कराई हुई थी, जबकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा हुआ है हिमानी बुंदेला जी 7 करोड़ के सवाल पे जाके वहाँ पे ऑप्शन सी सेलेक्ट नहीं करवाई है, लॉक नहीं करवाई है, नहीं तो गिर कर सीधे नीचे आ जाती 3,20,000 पे। इस तरीके के 7 करोड़ के सवाल को ये गेम को क्विट की है और 1 करोड़ केबीसी के मंच से जीत कर गई है। एक सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे हम आपको हिमानी बुंदेला जी के विषय में आपको बता दें, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि ये एक दृष्टिहीन प्रतिभागी है। और दूसरी बात, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे दृष्टिहीन प्रतिभागी को जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति केबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। पिछले 20 सालों से कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है और पिछले 20 साल में एक भी ब्लाइंड व्यक्ति जो है केबीसी के मंच पे उपस्थित नहीं हुए हैं। रीजन ये था कि उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। जब आप कौन बनेगा करोड़पति का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय रूल और रेगुलेशन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट नहीं कर सकता है या फिर मंच पे उपस्थित नहीं हो सकता है। इसी बात को लेकर एक वीडियो भव्याश्री न्यूज की तरफ से जो है पिछले साल पब्लिश किया गया था, जो देखिए हम आपको थंबनेल यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे आप डेट भी देखेंगे तो 1 ईयर अगो स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें थंबनेल ही बना हुआ है कि केबीसी में अगर लंगड़ा भाग ले सकता है तो अंधा क्यों नहीं। ये वीडियो भव्याश्री न्यूज की तरफ से इसलिए बनाया गया था क्योंकि पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में केबीसी मंच की तरफ से जो है एक एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था और जिसमें कोई वहाँ पे हैंडीकैप जो व्यक्ति थे वो पार्टिसिपेट किए हुए थे और उसी पे महानायक अमिताभ बच्चन भी जो है काफ़ी फोकस किए हुए थे और उसमें ये बनाया गया था कि सच में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये केबीसी के मंच से जो है प्रसारित किया गया था, जिसमें स्पष्ट बताया गया था कि जिस तरीके से हम आम व्यक्ति से बातचीत करते हैं या फिर उनके साथ जिस तरीके से संपर्क में आते हैं, ठीक
उसी तरीके से किसी भी हैंडीकैप या फिर कोई भी व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी बात को लेकर भव्याश्री न्यूज़ की तरफ से जो है एक वहाँ पे वीडियो पब्लिश किया गया था, जिसका टाइटल और थंबनेल ही बना था कि अगर केबीसी में सच में भेदभाव सिखाना नहीं बताया जाता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो फिर एक वीडियो वहाँ पे पब्लिश किया गया था कि अगर केबीसी में कोई लंगड़ा भाग ले सकता है तो अंधा क्यों नहीं। ये पिछले साल का वीडियो है। और देखिए इस साल कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दृष्टिहीन प्रतिभागी को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आने का सुनहरा मौका दिया गया है, जो कि यहाँ पे हिमानी बुंदेला जी है। तो बिल्कुल यहाँ से 110% हो सकता है कि जब अगले साल फिर से 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये तो अभी शुरुआत हुआ है जहाँ पे एक ब्लाइंड व्यक्ति मंच पे उपस्थित हुए। अब जरूर यहाँ से जो है किसी भी हैंडीकैप व्यक्ति से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा और उम्मीद किया जा सकता है कि अगले साल से कुछ और ऐसे प्रतिभागी आएंगे जरूर, जिनके अंदर जो है टैलेंट होगा। उनको किसी भी तरीके से ये नहीं देखा जाएगा कि आप हैंडीकैप हैं, आप वहाँ पे जो है दृष्टिहीन हैं। तो यही बस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे कि ये पिछले साल भव्याश्री न्यूज़ की तरफ से जो है इस टाइटल को जो है वहाँ पे कवर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई हैंडीकैप व्यक्ति केबीसी के मंच पे उपस्थित हो सकता है, चाहे वो लंगड़ा क्यों नहीं हो, तो फिर कोई अंधा क्यों नहीं उपस्थित हो सकता है। तो सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति के पूरे टीम को भव्याश्री न्यूज़ के तरफ से बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो पे ध्यान दिया और एक ऐसे प्रतिभागी को केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान होने का मौका दिया जो न तो किसी चीज़ को देख सकता है और न ही केबीसी के मंच पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आप देखिए लोग यहाँ पे सिर्फ दिव्यांग समझकर उनके साथ भेदभाव करते हैं, या फिर आज तक केबीसी के मंच पे किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन मिसाल के तौर पे एक प्रतिभागी हिमानी बुंदेला जी है, जो पिछले 20 सालों में पहली एक ऐसी प्रतिभागी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे बनी है जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है। और जब वो केबीसी के मंच पे विराजमान हुई तो जिस तरीके से 1 करोड़ वहाँ पे जीती हैं, ऐसे न जाने कितने सारे प्रतिभागी अपने भारत में भरे पड़े हुए हैं। उम्मीद यहाँ पे करते हैं कि ऐसे जितने भी प्रतिभागी हैं जिनके अंदर टैलेंट है उनको अब मौका दिया जाएगा और अब उनके साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो ब्लाइंड है इसलिए वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड नहीं खेल सकते हैं, वो ब्लाइंड है इसलिए सोनी लिव ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, और वो ब्लाइंड है इसलिए ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं अगले साल से जो है इस तरीके से फिर से कंटिन्यू होगा और जितने भी ब्लाइंड यहाँ पे प्रतिभागी हैं जो सच में केबीसी में चाहते हैं पार्टिसिपेट करना और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे विक्षुब्ध होकर रुक जाते थे कि केबीसी तरफ से जो है एक वहाँ पे टैगलाइन लगा दिया गया था कि कोई भी दृष्टिहीन प्रतिभागी केबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब वो सारे प्रतिभागी के अंदर जो है फिर से एक ऊर्जा उत्पन्न होगा और हिमानी बुंदेला जी को देखकर या फिर केबीसी के इस निर्णय को देखकर वो फिर से अगले साल से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और केबीसी के मंच पर वहाँ पे पहुँचेंगे और अपनी लोहा वहाँ पे मनवाएंगे। जितना भी उनके अंदर टैलेंट होगा उस आधार पर वो रकम जीत कर जाएंगे। तो चलते चलते बस फिर से एक बार कौन बनेगा करोड़पति के टीम को भव्याश्री के वीडियो देखने के लिए और उस पर ये डिसीजन लेकर एक ब्लाइंड प्रतिभागी को केबीसी को हॉट सीट पर बैठने का मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार।